बुआ जी इस हद तक गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। I mean, इंसानियत ही भूल बैठी है वो। जो हादसा हुआ है तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम्हारा दुख समझने की जगह वो तुम्हारा जख्म और गहरा करने में लगी। लेकिन बुआ भी अपनी जगह सही है जी। हमने तो अपना बच्चा खोया ही है, लेकिन उन्होंने भी इस घर का वारिस खोया है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो जितना चाहे तुम्हारी बेइज्जती कर सकती है, तुम्हें जलील कर सकती है, उसके मुंह में जो आया वो तुम्हें बोल सकती है। ये सच है कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती जी। मैं तुम्हें इस घर को एक वारिस नहीं दे सकती। सोनी, ये सब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सोनी, मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, सुना तुमने? तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो, बाकी सब उसके बाद। नहीं सोनी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा ये दुख नहीं देख सकता सोनी। दुख तो सारे परिवार को है जी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। हाँ सोनी, इससे सबका दुख दूर हो जाएगा और फिर जो खुशी सब चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। नहीं जी, इस फैसले से कोई खुश नहीं होगा, न ये परिवार और न तुम। भरजाई जी, अगर आप ही दिल छोटा करोगे तो फिर सोनी को कौन समझाएगा? पता नहीं कौन सी कर्मों की सजा दी है राम जी ने हमें। सोनी की कोख सूनी करके राम जी ने हमें जिंदगी भर की सजा दी है। अब हम कैसे खुश रह सकते? अब किसके सहारे काटेंगे हम जिंदगी? क्या करेंगे हम? और इस फोटो में से फटाफट एक लड़की को ढूंढ दे, वारिस चाहिए ना, कर दे जीत की शादी। क्या? हाँ। जीत की दूसरी शादी? दीदी जी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो है? क्यों, इसमें बुरा क्या है भाई? हाँ, अगर वो हमारे वंश को नहीं दे सकती वारिस, तो जीत की दूसरी शादी करने में क्या बुराई है भाई? कैसे नहीं बढ़ेगा? आपने जीत की बात नहीं सुनी? हम बच्चा गोद ले लेंगे। अरे खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से भी निकाली तो हाँ। अरे जीत दूसरे का बच्चा गोद क्यों लेगा? दूसरे की औलाद क्या अपनी होती है? वो कभी वारिस कहलाता है? मान ले जीत किसी के बच्चे को अपना बना भी लेता है, गोद ले लेता है, तो उसकी रगों में अपना खून कैसे डालेगा? हाँ, अपना वंश आगे कैसे बढ़ाएगा? रुड़ जानी ना होवे ते। ओए दुर्गा, ये तो नादान है, मूर्ख है, तू तो समझदार है ना? ऐसे कभी वारिस मिल सकते हैं? लेकिन दीदी जी, अब रास्ता ही क्या? अरे मूर्ख न हुए थे, इतनी देर से बता रही हूँ, अभी तक बात पल्ले नहीं पड़ी तेरी। जीत की शादी कर दो, बस यही एक रास्ता है। वैसे भी अगर सोनी की कोख सूनी है, बच्चा नहीं दे सकती, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते भाई?
भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं जानती हूँ कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन इस परिवार के लिए ही सही आपने मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया मुझे? क्यों नहीं दिया? सोनी, दीदी की बात का बुरा शुरा मत मानना। तुझे तो पता ही है ना कि करेले जितनी कड़वी है वो। और वैसे भी इस वक्त घर में सब दुखी हैं। और दीदी तो हर वक्त ही वारिस वारिस करती रहती है। वारिस के अलावा तो उसे और कुछ दिखाई नहीं ना देता। पर तू वाहिगुरु पे भरोसा रख। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। सब ठीक कैसे होगा लवली बहू? मैं कभी मां नहीं बन सकती। ठीक तो वही है जो बुआ जी ने कहा कि अब मैं इस परिवार को दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकती। तुर फिटे मुंह, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीत का दूसरा ब्याह श्याह कर देंगे। खबरदार, खबरदार ऐसी गंदी बात उन्हें मुंह से निकाली तो। ये दीदी तो तुझे तो पता ही है, एकदम सठिया गई है, पागल हो गई है बुढ़िया। सोनी, हम सब लोग तेरे साथ हैं ना। हम दीदी को कभी ऐसा करने ही नहीं देंगे। और फिर तू हमें गोली मार, अपना जीत वो कभी मानेगा इस बात के लिए? वो तो कभी तैयार श्यार ही नहीं होगा। तू डर मत। मुझे इस बात का डर नहीं है लवली बहू। मैं जानती हूँ कि जीत मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है। ये शादी तो दूर की बात, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। पूरा विश्वास है मुझे अपने जीत पर। वारिस न पाने के दुख में वो कभी ये कदम नहीं उठाएगा। बड़े से बड़े तूफान में भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पूरा विश्वास है मुझे उस पर। फिर किस बात का डर है तुझे? जीत बुआ जी के व्यवहार से बहुत नाराज है, और अगर उसे शादी के बारे में पता चला ना, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ना ना, हम जीत को पता ही नहीं लगने देंगे। दीदी जी का मुंह कैसे बंद रखना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब कोई बोलेगा ही नहीं तो जीत को कैसे पता चलेगा कि दीदी उसका दूसरा ब्याह श्याह करना चाहती है? हाँ, जीत, वो मैंने सब सुन लिया है। मुझसे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जीते, तुझे तो पता है ना दीदी जी के बारे में। तो जीते, जीते, जीत। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? बुआ जी, बुआ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? आप समझती क्या अपने आप को? इंसानियत नाम की चीज आप में है या नहीं? आप जानती हैं आपकी इस एक गलती से सोनी को कितनी चोट पहुंची है? अपने आप को आप बड़ा कहती हैं। आप जानती हैं बड़े क्या होते हैं? अरे बड़े तो उस छाया की तरह होते हैं जो अपने बच्चों की तरफ जरा सी भी धूप आने नहीं देते। और आप सोनी को हमदर्दी देने की जगह आप उसके दर्द को और बढ़ा रही हैं। अरे वाह, कलयुग के सपूत। अपनी जनानी का दुख बहुत बड़ा, और अब माँ बाप का कुछ नहीं। क्यों जी? हमें एक वारिस चाहिए और उसके लिए तुझे शादी करनी पड़ेगी, बस। आप होती कौन है हमारी जिंदगी का फैसला करने वाली? हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये हम तय करेंगे। हम, मैं और सोनी, आप नहीं। और एक बात याद रखिएगा बुआ जी, मैं और सोनी अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। और हम दोनों को अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह, इतनी बड़ी बात बोल रहा है बच्चे, तो बता दे वारिस कहाँ से पैदा करेगा? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, हम बच्चा गोद लेंगे। खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली।
कान खोल के सुन ले, दूसरे का खून हमारे परिवार का वारिस नहीं बन सकता। सोनी बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें कमी है, पर तेरे में क्या कमी है बेटा? उसकी सजा तो हमारे परिवार को क्यों दे रहा भाई? वैसे भी अगर किसी के अंदर कोई खोट हो, शरीर का कोई अंग सड़ गल गया हो, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। ऐसा नहीं कि वो अंग सड़ा हुआ अंदर ही रहने देता है ताकि वो जहर बनती रहे। जहर ऐसा कभी नहीं होगा। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद इस घर में मेरी शादी की बात कभी नहीं होगी, वरना आप सोच भी नहीं सकती इसका अंजाम क्या होगा। आजा माही पुत्र, देख मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना रही हूँ। कहते हैं इसे खाने से बच्चा बड़ा तंदुरुस्त पैदा होता है। आज माही पुत्र, माही पुत्र, ताई जी मेरा पेट दर्द है। चलो बैठो बैठो आराम से। अरे मैंने कहा था ना, संभाल के। 8वें महीने में बड़ा संभल के रहना पड़ता है। बैठ 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 पुत्र, आराम नाल बैठ, आराम नाल। अब ठीक है? नहीं ताई जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा। अरे लेकिन तुम नीचे क्यों आई? तुम ऊपर आराम कर रही थी ना। पुत्र तुझे कोई चीज की जरूरत है, आवाज दे देती ना। हाँ अरे क्या हो गया तुम्हें? तुमने कुछ गलत खा लिया क्या? शब पुत्र, ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। तू फोन करके डॉक्टर को बुला जल्दी। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा पुत्र, थोड़ा सब्र कर। देख डॉक्टर आने वाले ना भाई। क्या हुआ? ये डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फिर बस हाँ जी, मैं माई को अभी डॉक्टर के पास लेके ठीक है ठीक है ठीक, चल आराम से आराम से ध्यान से चलाना है, धीरे से गाड़ी चलाना पुत्र। आराम आराम। हाय रब्बा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। चेत पुत्र, मामा मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ना पुत्र, औलाद कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि उसमें माँ की जान होती है। पुत्र इधर देख मेरे बच्चे, इधर देख। तेरा दुख तेरे से पहले तेरी माँ का है पुत्र। मत रो मेरे बच्चे, रोक ले अपने इन आंसुओं को मेरे बच्चे, रोक ले अपने इन आंसुओं को। मम्मा मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? कहाँ से लाऊं मैं वारिस? और वहां बुआ जी तो इतने बड़े हादसे से सोनी गुजरी है। इस वक्त उसे साहत की जरूरत है, ऐसी बेइज्जती और दुख की नहीं। हमने अपना बच्चा खोया मम्मा, और हमें एक खुशी कभी वापस नहीं मिलेगी। इन बाहों में मेरा अपना बच्चा कभी नहीं होगा मम्मा, कभी नहीं होगा। ना मेरे बेटे, ना मेरे जीते। तेरा ये दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है पुत्र? हाँ? तेरे मामा से ज्यादा तेरा दुख कौन समझ सकता है? हम जी ने हमें ये दूसरी बार दुख दिया है। दूसरी बार तुम्हारी ये अभागन माँ दादी बनते बनते रह गई पुत्र। पहले हमने वीर का बच्चा खोया, फिर तेरा। अब तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि कोई होगा जो मुझे दादी दादी कह के पुकारेगा। कोई होगा जो मेरी गोद में खेलेगा। कोई होगा जिसकी किलकारियां इस घर में गूंजेगी पुत्र। सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मैं कभी दादी नहीं बन पाऊंगी।
तू नहीं जाकर जीत को बताया होगा दीदी जी तेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रही। हाय रब्बा, वो पता नहीं कौन सी बुरी कड़ी होगी जब आपने इनको बनाया होगा। ओए रब ने मुझे जैसा बनाना था बना दिया। रब ने तेरे को बना के बहुत बड़ी गलती की है। और तू बेशरम क्या दिल फाड़ फाड़ के देख रही है? अरे बहू होती किस लिए है? घर की मुसीबत टालने के लिए। और तू हमारे घर की मुसीबत बन गई। अरे तेरे पति ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया? हाँ, हर दुख में तेरा साथ दिया। और तू अपने पति को समझा, उसके दुख में उसका साथ दे, उसको क्या दूसरी शादी कर ले, समझी? क्या समझाती वो कि वो दूसरा ब्याह शा कर ले? क्योंकि इसकी कमी की सजा जीत के भुगते। वो इसके सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे क्या तेरा फर्ज नहीं बनता उसके सुख के बारे में सोचे? तेरा फर्ज नहीं बनता एक बार अपने पति से पूछ, उसे अपना वारिस चाहिए कि नहीं चाहिए, औलाद चाहिए कि नहीं चाहिए? हाय रब्बा, मेरी नूह की बच्चों की रक्षा करना। ओए बिल्लो चुप कर, किसी ਨੂੰ कुछ नहीं होना, खाम खामे घबराया मत कर। हाँ, पर आप माँ की ममता को नहीं जानते ना। बच्चों को जरा भी मुश्किल हो माँ को बर्दाश्त नहीं होता। बिल्लो, ये तेरी ममता, तेरा माँ का रूप देख कर ही तो मैं तेरी बाकी गलतियों को भुला देता हूँ। ओए बिल्लो, तेरा शब्द और माही के लिए प्यार, तेरी ममता सच्ची है। होते है ही जी। पता नहीं मेरे दिल में ना एक बड़ा बुरा सा ख्याल आ रहा है। मुझे लग रहा है माही को ना किसी की बुरी नजर लग गई है। बस मैं इसे गल करके चिढ़ जाना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम ना पता नहीं कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी सोच लेती है। ना उल्टा सीधा नहीं है, पता नहीं मुझे लग रहा है कहीं सोनी के घर वालों ने उस पर कोई बुरी नजर तो नहीं डालती। और बिल्लो तो पाग, वो देखो आ गई माही। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब ठीक है? तो डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है? बता तो सही जल्दी। तू है माही ठीक है ना? अच्छी तरह से है ना? दस ना पुत्र, तू ऐसे चुप क्यों है? बिल्लो तू चुप करेगी तो वो कुछ बताएगा। हैं? एक मिनट आराम ना, शांति ना। हाँ पुत्र, की होया? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गई है। कोई बहुत भारी गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें माही का ख्याल रखना होगा। पेट में एक बच्चा उल्टा हो गया है। हैं? और उसकी वजह से डिलीवरी भी पहले हो सकती है। बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा कि जुड़वा बच्चों के मामले में अक्सर ऐसा होता है। इस दुख में ना तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। हम भूलने की कोशिश करेंगे इस हादसे को। पापा आप मैं क्या जी, कब तक अपने आंसू छुपाओगे हमसे? पता है जीते, ये तो एक एक पल गिन रहे थे तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए। इन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा सपने देखे थे। किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? पापा कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं। वक्त बड़ा मरहम है, देखना सब ठीक हो जाएगा।